अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केयर एंड परफेक्ट स्केयर। किस तरह से हम लोग बेटा परफेक्ट स्केयर लेते हैं। सबसे परफेक्ट स्केयर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बेटा स्केयर के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ स्केयर। स्केयर होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर कैजुअल रूटीन में सुना होगा कि हम किसी भी वैल्यू का स्केयर लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जब हम किसी भी वैल्यू को अब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज़ कॉल्ड स्केयर। उसी नंबर को जब हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केयर हो जाता है। मतलब 6 का जब मैं स्केयर लेती हूँ तो 6 को 2 टाइम लिखते हैं, फिर उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो स्केयर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूँगी तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। ये हमारे पास स्केयर है जो कि सिंपल है। और अब बात है परफेक्ट स्केयर की। परफेक्ट स्केयर की पहले तो प्रॉपर डेफिनेशन देखने होती क्या है कि नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्केयर इफ़ इट इज़ स्केयर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्केयर लेते हैं ना तो वो परफेक्ट स्केयर होता है। जैसा कि मैंने 36 ले लिया। अगर अब मैं 36 ले रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये जो है ना बेटा ये परफेक्ट स्केयर है। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा मुझे इसका आंसर, उस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर यही आना चाहिए जो मैंने यहाँ लिया है, 36 लिया है ना। तो अब आप मुझे बताएं, सो कैन यू थिंक ऑफ एनी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड and you get it 36? I think so, yes, I think it is a 6। वो ऐसा नंबर कौन सा है, वो 6 नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए। देखें 36 आता है ना इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास जो है एक नंबर है 6 जिसको हम, अगर मैं इसका परफेक्ट स्केयर फाइंड करूँ तो उसका आंसर 6 आएगा, ठीक है बेटा। ये तो बात थी परफेक्ट स्केयर की। अब आपने किस तरह से जज करना है कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि परफेक्ट स्केयर ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। टेस्ट वेदर ए नंबर इज़ अ परफेक्ट स्केयर और नॉट। आपने चेक करना है। किस तरह से चेक करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास देखिए, अब हमारे पास एक नंबर है 425। अब मैं देखना ये है कि किस टेबल पे जाता है। लास्ट में देखें इसके इवन प्लेस तो कोई भी नहीं है, तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा। अब हम काउंट करके देख लेते हैं। 4 और 2 6 होता है, 6 और 5 11, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। तो इट मीन्स कि लास्ट में 5 है तो ये वंस मतलब 5 पे जाएगा। वंस प्लेस पे 5 है तो 5 पे कर लेते हैं। 5 8 द 40, ठीक है। 2 इसके साथ लिखेंगे, 5 5 द 25, अगेन 5 पे जाएगा। 5 1 द 5, 3 इसके साथ, 5 7 द 35। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 7। अब देखें आप, इन दो का तो पेयर बना है। 7 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं बना, तो बेटा ये जो है हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है। जब भी हमारे पास जब हम एलसीएम वाले मेथड से अगर परफेक्ट स्केयर फाइंड करते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स जो है ना वो पेयर की फॉर्म में आने चाहिए। अगर तो पेयर नहीं बनता फैक्टर्स का तो बेटा वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता। इसी तरह से ये एक एग्जांपल मैंने 625 नंबर लिया है, इसको हम करके देखते हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो ये 6 और 2 8, 8 और 5 13 होता है, तो ये भी 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे ही जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 1 द 5, ठीक है। 2 इस 1 इसके साथ, 5 2 द 10, 5 5 द 25, अगेन 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 1 द 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो अब देखें इसके जो हमने फैक्टर्स लिए हैं ना, तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ना बेटा, तो ये भी कंप्लीट पेयर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि हमने किस तरह से चेक करना है, किसी भी वैल्यू को एलसीएम के मेथड से चेक करना है। अगर तो फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं तो वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर है, अदरवाइज़ वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है बेटा। अब बात होती है कि प्रॉपर्टीज़ और परफेक्ट स्केयर कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कुछ बातें हैं जो याद करनी है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट स्केयर की। देखें सबसे पहली नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्केयर फाइंड करते हैं ना बेटा, वो इवन होता है। जैसा कि देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 का जब मैं स्केयर लेती हूँ तो वो आंसर 4 आया है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि स्केयर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड, कि अगर हमने ऑड नंबर का स्केयर फाइंड करना है ना, जैसा कि मैंने 7 लिया है, ठीक है ना। 7 एक ऑड नंबर है ना, तो ये इसको जब मैं स्केयर फॉर्म में लूँगी तो इसका आंसर भी ऑड ही आएगा। देखिए 49 ही आया है। इसी तरह से नेक्स्ट वो जो बात कर रहा है आपको, वो ये बात करता है कि अगर हम स्केयर फाइंड करें प्रॉपर फ्रैक्शन का तो उसका आंसर क्या होता है। वो कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन 1। अब देखें किस तरह से है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये 3/4 है। जब मैंने इसका स्केयर लिया तो 9/16 आया है। हकीकत में देखने में बच्चों को 9/16 जो है वो ग्रेटर लगता है, जबकि 3/4 स्मॉलेस्ट वैल्यू लगती है। ऐसा नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू आती जाती हैं, तो रियलिटी में ना बेटा वो जो फ्रैक्शन होता है ना वो छोटा होता चला जाता है, ठीक।
अब बात होती है कि प्रॉपर्टीज़ और परफेक्ट स्क्वायर कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कुछ बातें हैं जो याद करनी है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर की। देखें, सबसे पहली नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं ना बेटा, वो इवन होता है। जैसा कि देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 का जब मैं स्क्वायर लेती हूँ तो वो आंसर 4 आया है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड, कि अगर हमने ऑड नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है ना, जैसा कि मैंने 7 लिया है, ठीक है ना, 7 एक ऑड नंबर है ना, तो ये इसको जब मैं स्क्वायर फॉर्म में लूँगी तो इसका आंसर भी ऑड ही आएगा। देखिए 49 ही आया है। इसी तरह से नेक्स्ट वो जो बात कर रहा है आपको, वो ये बात करता है कि अगर हम स्क्वायर फाइंड करें प्रॉपर फ्रैक्शन का तो उसका आंसर क्या होता है। वो कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन 1। अब देखें किस तरह से है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये 3/4 है। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो 9/16 आया है। हकीकत में देखने में बच्चों को 9/16 जो है वो ग्रेटर लगता है, जबकि 3/4 स्मॉलेस्ट वैल्यू लगती है। ऐसा नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू आती जाती हैं, तो रियलिटी में ना बेटा वो जो फ्रैक्शन होता है ना वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 3/4 को डिवाइड करेंगे 0.6 आई थिंक आएगा, 0.66 समथिंग आता है, और इसको डिवाइड करने पे 0.4 समथिंग आता है। इस तरह से 44 आता है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू जो है इससे छोटी है, और यही बात उसने आपको कही है। इस तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1। अगर हम डेसिमल का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो लेस देन 1 ही होगा, वो उससे बड़ा नहीं होगा। आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लेकर देख लें, जब उसका आप स्क्वायर फॉर्म में लोगे तो उसका जो आंसर होगा ना बेटा वो लेस देन 1 ही होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर क्या होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, स्क्वायर का कोई वो इसमें नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे लेते हैं कि जब भी हम कोई नंबर लेते हैं तो उसका जो फैक्टर बनेगा, उसका जो पेयर बनेगा, वो एक ऐसा नंबर बनेगा जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो बेटा है वही आना चाहिए, ठीक है। और चेक कैसे करते हैं कि हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने उसको एलसीएम मेथड से कर लेना है। अगर तो पेयर्स जो हैं, फैक्टर जो हैं पेयर की फॉर्म में बन जाते हैं तो बेटा वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं बनते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से ये फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे पास एक ट्रिक्स हैं कि हम किस तरह से स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट के क्या मेथड्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।